संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। गांधी जयंती के अवसर पर महिलाओं को दी गई सौगात। सदर विधायक ने महिलाओं को भेंट किया पिंक ऑटो रिक्शा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। मथुरा न्यायालय में ही सुनवाई की उठाई मांग। लगातार बढ़ रहा बुखार का प्रकोप। केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र का लिया हालचाल। 1.5 साल से गुम है युवक। पत्नी पर हत्या कर घर में दफनाने का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी में महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके महसूस होते ही मचा हड़कंप। ऑफिस छोड़कर सड़कों पर खड़े हुए लोग। भूकंप के झटके महसूस करते ही बिल्डिंग से बाहर निकले लोग। 2:53 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। दिल्ली में 5.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नेपाल से 2 किलोमीटर दूर बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजधानी लखनऊ में महसूस हुए भूकंप के झटके महसूस होते ही मचा हड़कंप। ऑफिस छोड़कर सड़कों पर खड़े हुए लोग। भूकंप के झटके महसूस होते ही बिल्डिंग से बाहर निकले लोग। तकरीबन 2:53 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। 5.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नेपाल से 2 किलोमीटर दूर बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रद्धांजलि सभा। शहीद किसान की याद में दी गई श्रद्धांजलि। किसान और पत्रकार को दी गई श्रद्धांजलि। तिकोनिया हिंसा में शहीद किसान और पत्रकार को किया गया याद। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रद्धांजलि सभा। किसानों की याद में दी गई श्रद्धांजलि। किसान और पत्रकार को किया गया याद। दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तिकोनिया हिंसा में शहीद किसान और पत्रकार को किया गया याद। अब खबरें विस्तार से। देवरिया में गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह द्वारा दीवानी न्यायालय के सभागार कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करते हुए स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अवसर पर जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के द्वारा वहां उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मी, पुलिस कर्मी को स्वच्छता जागरूकता के लिए जानकारी दी गई और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। आज सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण ने स्वच्छता अभियान का शुरुआत करके अपने न्यायालय को, कार्यालय को और अपने जिले को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है और ऐसी आशा करते हैं कि बहराइच में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 5 महिलाओं को पिंक ऑटो रिक्शा भेंट किया गया। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और डीएम ने 5 गरीब महिलाओं को बैटरी वाला ऑटो रिक्शा देकर परिवार को मजबूत बनाने का संकल्प भी दिलाया। रिक्शा पाने के बाद महिलाओं के चेहरे पर बेहद खुशी झलकती हुई नजर आई। रिक्शा चालक महिलाओं ने कहा कि अब वो परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में पीछे नहीं रहेंगी। वहीं सदर विधायक ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। जो मोदी जी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर परिकल्पना की है वो पूरी होती नजर आ रही है।
सफाई में बैठते थे तो कुछ महिलाएं बड़ी परेशान रहती थी। कोई ऐसी महिलाएं होती थी जो परित्यक्त होती थी और जिनके सामने आजीविका चलाने का बहुत बड़ा संकट होता था। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो पीओ डूडा के माध्यम से जो उन लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें ARTO के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई गई और इसके साथ साथ उनके लाइसेंस स्वीकृत कराए गए। जो हमारे LDM साहब हैं उनके माध्यम से उनका लोन कराया गया और एक पिंक ऑटो की अवधारणा की गई, क्योंकि अक्सर ऑटो में देखा जाता था बैठने वाली महिलाएं होती थी लेकिन चलाने वाले जो है वो अधिकतर पुरुष होते थे। तो इसी प्रकार की एक समन्वित प्रयास किया गया कि जहां पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में महिलाएं हैं उनको वो अपनी आजीविका कमा सकें, उन्हें ट्रेंड किया गया। जो हमारे शासन की योजनाएं हैं उनसे उनको समन्वित किया गया, जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने पूरा आज सहयोग दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के तीसरे दिन प्रदेश के BRD मेडिकल कॉलेज में शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान महीने को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संचारी रोगों पर हमने मिलकर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ CSR से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के ANM और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को। खबर हमीरपुर से है, जहां पिछले 1.5 साल से गुम हुए खेमराज अहिरवार के परिजनों ने शिकायत की है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र बनाकर मकान हड़पने और हेमराज अहिरवार को मारने की प्लानिंग की है। दरअसल सोमवार को अमर सिंह पासवान नाम के युवक ने सूने बंद मकान के गेट पर चिल्ला कर कहा कि इस मकान में खेमराज अहिरवार की हत्या कर उसकी पत्नी रामदेवी ने उसके शव को मकान के फर्श में गाड़ दिया। उसकी बातों से मोहल्ले में हड़कंप मच गया और ये बात खेमराज के परिजनों तक पहुंच गई, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अवगत कराना है कि दिनांक 4/5/2022 से थाना राठ अंतर्गत निवासी मोहल्ला दीवानपुरा के रहने वाले खेमराज पुत्र जगमोहन लापता है, जिनकी गुमशुदगी थाना राठ में दिखाई गई थी। परिवारीजनों एवं मोहल्ला वासियों को शंका है कि खेमराज की पत्नी द्वारा ही खेमराज की हत्या कर सबको अपने घर में ही दफना दिया गया है। इस संबंध में SDM महोदय के निर्देशन में शंका को दूर करने के उद्देश्य से घर की खुलवाई प्रशासन के सहयोग से कराई जा रही है। कानपुर में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दबंगों ने युवक को सरेआम अगवा कर लिया और बेरहमी से पीटने के बाद दबंगों ने युवक के परिजन को फोन करके फिरौती भी मांग ली। फिरौती लेने के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को मौके से पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा वर्मा है। काय बात पे मारा है? में निवास है, लड़की के मैटर में मारा है, किडनैप कर ले गया सबके हाथ से। कहाँ ले गया था? कानपुर देहात ले गया था, वहाँ पे किसी वो बुलाया था, वो मर्डर करने कह रहे थे, कट्टे अट्टे सब लिए थे, 2-3 लोग को बुलाया था इस पे। तो कहाँ गए? भाग गए वो लोग? हाँ, ये तो पुलिस को कंप्लेंट दी तुमने? नहीं, अभी तो लेके आए, उठा ले गया था हमको। कब ले गया था उठा के? अभी 4 बजे। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा गया कि लखनऊ में 19 अक्टूबर को नशा मुक्ति हाफ मैराथन की दौड़ की जाएगी। 18 साल से ऊपर के यूथ इस मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक मैराथन में विजेता प्रथम को 3 लाख, दूसरे विजेता को 2 लाख, तीसरे विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैराथन दौड़ में यूनिवर्सिटी के बच्चे आमंत्रित किए गए हैं। समाज के युवा वर्ग भी वेबसाइट पर जाकर हाफ मैराथन दौड़ कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके सभी हमारे संवाददाता बंधुओं, चीफ साथियों और आज की जो एक प्रेस वार्ता है उसमें मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे पुत्र आकाश किशोर
उर्फ जेबी की शराब पीने की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को लीवर डैमेज हो जाने के कारण तब से एक महीने अभियान में आग लगाते समय शुरू किया नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान को नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे से बचाने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इसके तहत 272 जनपद नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चिन्हित करके नशा मुक्त देश बनाने के लिए ये अभियान की शुरुआत। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, जैसा अभी आप जानते हैं, लगभग 1.5 महीना पहले 1,44,000 किलो ड्रग्स को पकड़ के जलाने का काम किया और घोषणा भी किया है आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मथुरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां ई रिक्शा अनियंत्रित होकर बस के पीछे हिस्से से टकरा गया, जिससे सवारियों से भरा ई रिक्शा बीच रोड पर ही पलट गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड से लेकर स्टेट बैंक चौराहे तक कोई भी कट नहीं खोल रखा है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। अनकंट्रोल ट्रेन आई, वो नहीं संभाल पाया, उसमें 10 सवारी थी और वो रोडवेज यहाँ से मुड़ रही थी, रोडवेज मुड़ रही थी, उसमें जाके एकदम गिराया और उसकी वजह से सब लोगों को चोट आई है। कितनी सवारी ऑटो में? ओवरलोड था टेम्पो। हाँ, जो ट्रेन है वो ओवरलोड थी। तो ये कट की वजह से हुआ कि हाँ, ये कट की वजह से हुआ। बस मुड़ रही थी? हाँ, बस अपनी जगह थी, लेकिन बस तो अपनी जगह मुड़ रही थी। ये कट की वजह यहाँ से कट दिया है ना, बस तो अपनी जगह मुड़ रही थी, वो भी ओवर सवारी बीच में खड़ा था, यहाँ से गाड़ी आ रही थी। ये आए, यहाँ पे लोग बता रहे हैं भीड़ हो रही है और दरअसल बात ये है, ये कप्तान साहब से हम निवेदन करेंगे कि ये मथुरा के डैम्पियर से लेके यहाँ तक एक भी कट नहीं छोड़ा है, सारी भीड़ को यहाँ इस कट पर लाके इकट्ठा कर दिया है। आए दिन एक्सीडेंट और घटना तो ही होंगी, फिर इस पर समाधान करें जल्दी से जल्दी तत्काल जो है। तो आज भी मथुरा इलाहाबाद न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मुकदमे हैं, उन सब मुकदमों की सुनवाई मथुरा न्यायालय ही करे। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच में बहस होगी और न्यायालय अपना आदेश दे सकती है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय में होगी या मथुरा न्यायालय में होगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने वाले केस में अब तक लगभग 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। इस बारे में अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें मांग की थी कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई राष्ट्र हित के मुद्दा को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करे। इस पर माननीय न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यायालय में जितने भी ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस चल रहे हैं, उन सभी की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करेगा। इलाहाबाद न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि मथुरा न्यायालय में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित विवाद चल रहे हैं, उन सब की सुनवाई मथुरा में ही होनी चाहिए। इस विषय पर हिंदू पक्ष को मालूम हुआ तो हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि जब मुस्लिम पक्ष इस केस में बहस करे तब हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, बहस होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी लंबित मुकदमे मथुरा। मुजफ्फरनगर में इस वक्त बुखार का प्रकोप चारों ओर देखने को मिल रहा है। नगर में बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने खुद मैदान में उतरकर क्षेत्र का हालचाल जाना। वहीं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध डेयरी संचालकों पर भैंसों की डेयरियों का गोबर नालियों में बहाने के प्रकरण में सभी डेयरी संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। लगातार डेयरी संचालकों द्वारा नालियों में गोबर बहाया जाता है, जिससे जल प्रदूषण के साथ साथ काली नदी भी प्रदूषित हो रही है और बीमारियां भी फैल रही हैं। खबर रायबरेली से है, जहां समाज को नशा मुक्त करने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र और नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें रायबरेली में भी नशा मुक्ति अभियान चलने का संकल्प लिया गया।
वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने कहा कि युवाओं में ज्ञान की कमी के कारण और तनाव के चलते नशा करने की आदत पड़ती जा रही है, जिसकी मुक्ति के लिए ज्ञान और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा पूरे देश में इस संकल्प को बढ़ावा देने का काम जो किया जा रहा है, उसमें समाज को सहयोग करने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई है और प्रदेश भर में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, हर जगह पर ये संकल्प किया गया है कि हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सर्व के सहयोग से ये हम साकार करके दिखाएंगे। तो के लिए संदेश यही है कि किसी भी प्रकार के नशे में अगर हम लिप्त हैं तो वो हमारे जीवन का ही नाश कर रहा है, इसलिए परमात्मा द्वारा मिले हुए नारायणी नशे को अपनाएं और ब्रह्म कुमारी के माध्यम से पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ हुआ है। जनपद रायबरेली में हम लोग देखते हैं नशे से कितने सारे लोग परेशान होते हैं, बच्चों में नशा बढ़ रहा है, एक्सीडेंट होती, दुर्घटनाएं होती हैं। उन सबको रोकने के लिए एक स्वैच्छिक मुहिम हम लोग के माध्यम से चलाई जाएगी, जो बच्चों के लिए इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में और जो लोग ज़्यादा नशे में हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाएंगे। उसकी एक रूपरेखा बनाई गई है और जैसे यहाँ पे देखिए KGMC के चिकित्सक भी आए थे, कुछ जनपद के चिकित्सक थे, सब लोग मिल करके एक रूपरेखा बनाकर कार्य करेंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां बीती रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में 6 शातिर गौवंश तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर गौवंश तस्करों के पैर में एक गोली भी लग गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने 6 गौवंश तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस, हथियार बरामद की और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 11 बजे रात में मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि शाहपुर शिवदीन गांव पड़ता है, थाना सिरसिया अंतर्गत। वहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो कि गायों को लेके जा रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि गोकशी करेंगे वो। इसी पे पुलिस टीम रवाना हुई, भिंगा की टीम, सिरसिया की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम हमारी वहाँ रवाना हुई और मौके से जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा हमारी टीम के ऊपर फायरिंग की गई। कुल 6 लोग वहाँ से पकड़े गए, जिसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस फायरिंग में गोली लगी है पैर में और हमारी टीम में एसओ भिंगा, एसओ सिरसिया और एसएचओ भिंगा को, क्योंकि इन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी तो इनकी बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। मौके से हम लोग को 5 चाकू, 2 बगड़ा, रस्सी, प्लास्टिक और जितना भी काटने का सामान होता है वो बरामद हुआ है। साथ में कई गाय भी हैं जो यहाँ बंधी हुई थी, जिनको ये लोग काटने जा रहे थे। इन सभी के पास से टोटल 5 तमंचे बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सब यहीं लोकल के रहने वाले हैं। 35-40। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।